हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप पेज को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू का चैप्टर फर्स्ट, जिसका रीडिंग सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करेंगे उसके कंप्रहेंशन चेक के सारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो गाइस, अगर आपने स्टोरी को अच्छे से रीड कर लिया है और उसको अच्छे से समझा है तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हिंदी में स्टोरी आपको अगर लर्न है तो जस्ट आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर बस लिखना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑथर को जंक शॉप में यानी कबाड़ी की दुकान पर क्या मिला, या उसने कबाड़ी की दुकान पर क्या पाया। ठीक है, तो हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसी में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑथर को क्या मिलता है, एक रोल टॉप डेस्क मिलता है कबाड़ी की दुकान पर, जंक शॉप पर। ठीक है, और वो कैसा होता है, टूटा फूटा सा होता है, काफ़ी पुराना सा होता है, उस पर जले हुए निशान होते हैं। ठीक है, तो यही हिंदी में जो भी हमको स्टोरी हमने पढ़ी है बस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें लिखना है। ठीक है, तो आंसर है हमारा, द ऑथर फाउंड 19th सेंचुरी ओल्ड रोल टॉप डेस्क विच वॉज पुट अप फॉर सेल इन अ जंक शॉप। ठीक है, मतलब ऑथर को एक 19th सेंचुरी का ओल्ड यानी पुराना रोल टॉप डेस्क मिला जो कि एक जंक शॉप में बेचने के लिए ही रखा गया था। इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, जो कि बहुत ही बुरी हालत में था, विथ सेवरल ब्रोकन पीसेस, कुछ टूटा फूटा सा था। एज वन लेग वॉज क्लम्सली मेंडेड, और उसका जो एक पैर था बुरी तरीके से ठीक किया हुआ था। एंड स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ उसके ऊपर पूरे जलने के निशान थे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा हमारा आंसर है। तो अब चलते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन सीक्रेट ड्रॉर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। ऑथर को सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिलता है, या उसे सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, और आपको क्या लगता है कि उस सीक्रेट ड्रॉर में जो चीज़ ऑथर को मिलती है वो चीज़ किसने रखी होगी सीक्रेट ड्रॉर में। ठीक है, तो इसका आंसर है, द ऑथर फाउंड अ शैलो स्पेस अंडरनीथ द रोल टॉप डेस्क ड्रॉर विच वॉज अ सीक्रेट ड्रॉर। ऑथर जब लास्ट ड्रॉर खोलता है तो उसमें उसको एक शैलो स्पेस, थोड़ी सी जगह दिखती है, उस जगह में अंदर क्या होता है, एक सीक्रेट ड्रॉर होता है। ठीक है, देयर वॉज ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स विच हैड अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर दैट वॉज सेलो टेप्ड टू इट्स टॉप। उस सीक्रेट ड्रॉर में ऑथर को क्या मिलता है, एक ब्लैक छोटा टिन बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर एक लाइन नोट पेपर सेलो टेप से चिपका हुआ होता है। ठीक है, देयर वॉज अ नोट रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उस लाइन नोट पेपर पर क्या लिखा हुआ रहता है, और जो भी लिखा हुआ रहता है वो कौन सी राइटिंग में, शेकी हैंड राइटिंग में। ठीक है, शेकी हैंड राइटिंग मतलब थोड़ा हिलते हुए हाथों से जो हम लिखते हैं उसको कहते हैं शेकी हैंड राइटिंग। ठीक है, तो उस पर क्या लिखा हुआ रहता है, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का आखिरी पत्र जो कि कब मिला, जनवरी 25, 1915 को। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और जिसे समय आने पर मेरे साथ दफना दिया जाए। ठीक है, इस बॉक्स पर एक लाइन नोट पेपर टेप किया हुआ था, इसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई थी, दैट जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। ठीक है, और ये लाइन किसने लिखी थी, मिसिस कॉनी ने। ठीक है, जो कि जिम मैकफर्सन की वाइफ थी। उनको ये लेटर जब मिलता है तो वो लिखती हैं इस पर कि ये जिम का लास्ट लेटर है, और उनको कब मिला था, 25 जनवरी 1915 को। इट सीम्स द लेटर वॉज पुट इनसाइड द बॉक्स बाय मिसिस जिम मैकफर्सन along with her full name and address written on the envelope consisting the letter। और हमें ऐसा लगता है कि वो जो लेटर है वो उस सीक्रेट ड्रॉर में किसने रखा होगा, मिसिस जिम मैकफर्सन ने। क्यों, क्योंकि उस एनवेलप पर
नाम और एड्रेस क्या लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन का ही नाम लिखा हुआ था और उन्हीं का उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो जो सीक्रेट ड्रॉअर में लेटर रखा था या स्मॉल टिन बॉक्स रखा था वो किसने रखा होगा, मिसेस जिम मैकफर्सन ने। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। वह पत्र किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। ठीक है, तो ये लेटर किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने लिखा था, अपनी वाइफ को लिखा था। ठीक है, और कब लिखा था, वो डेट है 26 दिसंबर 1914 को। तो जिम मैकफर्सन कौन था, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। कैप्टन जिम मैकफर्सन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन था वो। हु वॉज फाइटिंग अ वार अगेंस्ट द जर्मन्स, जो कि जर्मन्स के अगेंस्ट एक वार या युद्ध लड़ रहे थे। उसने एक लेटर लिखा था अपनी वाइफ कॉनी को। कब लिखा था, 26 दिसंबर 1914 को। ठीक है, छोटा सा आंसर है इसका। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन। ये जो लेटर जिम मैकफर्सन ने लिखा, ये क्यों लिखा था और उस लेटर में ऐसी क्या एक वंडरफुल थिंग या ऐसा कोई वंडरफुल इवेंट क्या हुआ था। ठीक है, तो आंसर है, आप भी जानते हैं, जिम मैकफर्सन ने लेटर लिखा था क्यों, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से जो क्रिसमस फेस्टिवल है उसको कितना वंडरफुल तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया था, वो भी कहाँ पर, जो कि एक वार प्लेस था, मतलब जहाँ पे दोनों आर्मीज़ एक दूसरे की एनिमीज़ थी, दुश्मन थी, तब भी उन्होंने वहाँ पर इतने बढ़िया तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जैसे हम हमारे घर पर करते हैं। ठीक है, सो आंसर हम देखते हैं। जिम मैकफर्सन रॉट द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी। जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लेटर लिखा था एंड डिस्क्राइब द वंडरफुल इवेंट दैट हैपन ऑन द डे ऑफ क्रिसमस। और उस लेटर में उसने क्या डिस्क्राइब किया था, उस वंडरफुल इवेंट का जो कि क्रिसमस के दिन घटित हुआ था। ऑल्दो अ वार वॉज गोइंग ऑन बिटवीन द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। हालांकि वहाँ पर ब्रिटिश और जर्मन्स आर्मी के बीच में युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस एंड प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच टुगेदर। उन्होंने क्रिसमस ही सेलिब्रेट नहीं किया बल्कि उन्होंने साथ में एक फुटबॉल मैच भी खेला। ठीक है, यानी फुल एंजॉय किया उन्होंने। ठीक, तो ये एक वंडरफुल इवेंट था जो कि जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कॉनी को बताना चाहता था। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट जॉब्स डिड हैंसवॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर। हैंसवॉल्फ और जिम मैकफर्सन क्या जॉब किया करते थे जब वो एक सोल्जर नहीं थे। तो आंसर है, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस हैंसवॉल्फ फ्रॉम डसेल्डॉर्फ यूज्ड टू प्ले द सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा। आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने से पहले हैंसवॉल्फ क्या था, हमने स्टोरी में पढ़ा था, डसेल्डॉर्फ से था वो, और वो क्या किया करता था, ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो प्ले किया करता था। सेलो मतलब जो वायलिन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाया करता था। जिम मैकफर्सन कहाँ से था, डोरसेट से था, और वो एक स्कूल टीचर था। ठीक है, तो इसमें हमने लिखना है जिम मैकफर्सन वॉज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट। ओके, कंप्लीट, क्लियर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, हैड हैंसवॉल्फ एवर बीन टू डोरसेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। कि क्या हैंसवॉल्फ कभी डोरसेट आया था, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उसे जानता है, डोरसेट को जानता है। तो जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा, नो हैंस हैड नेवर बीन टू डोरसेट इन द पास्ट। हैंसवॉल्फ कभी पास्ट में यानी अपने अतीत काल में, भूतकाल में कभी भी डोरसेट नहीं आया था। ही हैड लर्नड अबाउट डोरसेट फ्रॉम स्कूल एंड रीड सेवरल इंग्लिश बुक्स। उसको जो भी कुछ पता था डोरसेट के बारे में वो अपने स्कूल से और काफ़ी सारी उसने इंग्लिश बुक्स जो पढ़ी थी उससे उसको डोरसेट के बारे में नॉलेज थी। वन ऑफ हिज फेवरेट बुक्स वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड रिटन बाय थॉमस हार्डी।
और उसमें उसकी जितनी भी फेवरेट बुक्स थी उसमें से एक फेवरेट बुक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, रिटन बाय थॉमस हार्डी। तो इसी के अंदर डॉर्सेट के बारे में एक्सप्लेनेशन किया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कैम बैक फ्रॉम द वार, हाउ डू यू नो दिस। कि क्या आप सोचते हैं कि जिम मैकफर्सन कभी वार से, युद्ध से वापस आया होगा या आया था। हाउ डू यू नो दिस, ये आप कैसे बता सकते हैं। आंसर क्या है, देखिए कॉनी जो है हम देखते हैं उसकी एज स्टोरी में कितनी बताई हुई थी, 101 ईयर्स। ठीक है, मतलब वो जिम मैकफर्सन का वेट करते करते इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। जिम मैकफर्सन ने उसको अपने यंग एज में लेटर लिखा था और अब जो कॉनी की एज बताई हुई है 101 ईयर्स। ठीक है, और हम ये भी एक इसमें दे सकते हैं पॉइंट कि कॉनी जो है अक्सर जिम के लेटर पढ़ा करती थी बार बार और उसकी आवाज़ को महसूस किया करती थी। इसका मतलब कि जिम जो है युद्ध से कभी वापस नहीं आया और कॉनी उसकी आवाज़ को उन लेटर के थ्रू ही महसूस किया करती थी, फील किया करती थी। ठीक है, तो इसमें भी हमारा आंसर ये लिखा है, नो इट अपीयर्स दैट जिम मैकफर्सन नेवर रिटर्न होम फ्रॉम द वार। कि जिम मैकफर्सन जो है युद्ध से कभी वापस नहीं आया। परहैप्स ड्यू टू दिस रीज़न हिज वाइफ कॉनी हैड प्रिजर्व्ड ऑल हिज लेटर्स केयरफुली। और शायद इसी कारण से जो उसकी वाइफ कॉनी है उसने जिम के सभी लेटर, सभी पत्र अच्छे से, बहुत ही सावधानी से अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें आप वो 1-2 लाइन और लिख सकते हैं कि वो अक्सर जिम मैकफर्सन के लिखे हुए लेटर को पढ़ा करती थी अगेन एंड अगेन और उसकी जो आवाज़ है उसको वो फील किया करती थी, जिससे उसको बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट। ऑथर जो है ब्रिटपोर्ट क्यों जाता है। आंसर है इसका, द ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट टू मीट कॉनी मैकफर्सन। ऑथर ब्रिटपोर्ट क्यों जाता है, कॉनी मैकफर्सन से मिलने के लिए, क्योंकि जिम जो उसको लेटर मिलता है ऑथर को वो किसका होता है, मिसेस कॉनी का। ठीक है, तो वो कॉनी को वापस देने के लिए ब्रिटपोर्ट जाता है। एंड विच हैड हर एड्रेस, उस लेटर पर एड्रेस क्या लिखा रहता है, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट एंड डॉर्सेट। ही वॉन्टेड टू डिलीवर द लेटर टू हर रिटन बाय हर हस्बैंड। ऑथर क्या चाहता था, जो लेटर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा है तो कॉनी को वो वापस पहुंचाना चाहता था। ठीक है, विच द ऑथर हैड मिस्टेकनली ओपन एंड रीड द कंटेंट्स ऑफ, जो कि ऑथर ने गलती से खोलकर पढ़ लिया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो लेटर है वो कॉनी को पहुंचाने के लिए ऑथर ब्रिटपोर्ट जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी। मिसेस मैकफर्सन अभी कितने साल की थी और अब वो कहाँ थी। आंसर है इसका, मिसेस कॉनी मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि मिसेस कॉनी जो है वो कितने साल की हो चुकी थी अब, 101 ईयर्स ओल्ड। शी वॉज इन द बर्लिंगटन हाउस nursing home that was located on the Dorchester Road on the other side of town। ठीक, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उसका जो घर है वो जल जाता है, तो जो फायरमैन है उसको निकाल लेते हैं वहाँ से, लेकिन उसके बाद उसको कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, नर्सिंग होम में। ठीक है, जो कि कहाँ था, बर्लिंगटन हाउस में, और उसका एड्रेस था डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन थे, इसमें हमने दोनों के आंसर दे दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। कॉनी मैकफर्सन को क्या लगता है कि जो उससे मिलने आया है वो कौन था या कौन है। ठीक है, ये स्टोरी का हमारा लास्ट पार्ट। क्या लगता है कॉनी को, ऑथर जब कॉनी से मिलने जाता है तो कॉनी को लगता है कि उसका हस्बैंड ही उससे मिलने आया है। ठीक है, क्योंकि लेटर में क्या लिखा था जिम मैकफर्सन ने
जबकि क्रिसमस जो नेक्स्ट क्रिसमस आएगा उसमें हम अवश्य ही दोनों साथ होंगे। और ऑथर भी कब जाता है कॉनी के पास? क्रिसमस फेस्टिवल के दिन ही जाता है। इसलिए उसी बात को याद रखते हुए कॉनी को लगता है कि ऑथर जो कि उसका हस्बैंड है, कॉनी को लगता है कि ऑथर जो है उसका हस्बैंड ही है जो कि उससे मिलने आया है। ठीक है, तो कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट द विजिटर कैरिंग द लेटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। कॉनी को लगता है कि जो ये लेटर लेकर आया है मेरे लिए, ये खुद उसका हस्बैंड जिम मैकफर्सन ही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिडंट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। इस चैप्टर में, इस स्टोरी में किस बात से आपको लगता है कि जो ऑथर जब उससे मिलने जाता है कॉनी से, तो ऑथर अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास नहीं करता है, मतलब अपनी रियलिटी को छुपाने का प्रयास नहीं करता है कि वो जिम मैकफर्सन नहीं है। ऑथर बताना चाहता है कॉनी को कि वो कौन है। ठीक है, ये हमें किस बात से पता लगता है? तो आंसर है द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिडंट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। जब ऑथर कॉनी से मिलने जाता है तो ऑथर बताता है कि उसे ये रोल टॉप डेस्क कैसे मिला, और उसके अंदर उसे एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है जिसमें से ही उसे ये लेटर मिला था। ठीक है, ये सब एक्सप्लेन करता है ऑथर, लेकिन उसको वो देखता है कि कॉनी उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। तो इसी सेंटेंस से हमें पता लगता है, फ्रॉम दिस सेंटेंस वी अंडरस्टैंड दैट although the author tries his best to explain how he found the letter in the old roll top desk। इसी सेंटेंस से हमें पता लगता है कि ऑथर अपना बेस्ट ट्राई करता है एक्सप्लेन करने का कि उसे ये लेटर किस तरीके से मिला, और इसी से हम कह सकते हैं कि वो अपनी पहचान कॉनी से नहीं छुपाना चाहता था। ठीक है, तो ये हमारे कंप्रहेंशन चेक के सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।